मैं हूँ इरुल, आया हूँ नागमणि लेने। नागिन को कड़ी टक्कर देने। मेरा अंदाज, मेरा स्टाइल है सबसे निराला। जी हाँ, सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं नागिन के इरुल यानी कि आकाशदीप, जिनका आज होगा मेकओवर। भाई इनका कैरेक्टर तो है काफी स्ट्रॉन्ग, लेकिन लुक भी है एकदम हटके। और आज हम देखेंगे कि कैसे इनका मेकओवर होता है, कैसे वो आकाशदीप से इरुल बनते हैं, क्या है इनके कैरेक्टर में खास, रेडी होने में इन्हें कितना समय लगता है, क्योंकि इनके लुक पर खासा ध्यान जो दिया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं आकाशदीप के मेकअप रूम में और करते हैं इस मेकअप की शुरुआत। आज हमारे साथ आकाशदीप है और आज हमारे साथ फिर से रोशनी है। बिल्कुल, और इस स्टोरी पे हम ढेर सारी रोशनी डालेंगे क्योंकि आज आकाशदीप का जो एक मेकअप लुक है, जिस तरह से वो किरदार में ढलते हैं, वो एक पूरा प्रोसेस हम जानेंगे कि कितनी मेहनत लगती है, क्या एक प्रोसेस होता है पूरे ही लुक में आने के लिए। प्लीज टेल अस पहले सबसे कि कितना समय लगता है। कुछ नहीं है, इसमें पैशन है ना। मैं एक्टर बना क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद थी, मुझे परफॉर्मेंस करना पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी हम लोग करते हैं उसमें मेहनत के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम लोग पैशन के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा लगता है, मज़ा आता है, टाइम लगता है उसमें ऑफ कोर्स। सब बाकी जो बिहाइंड द सीन जितने लोग मेहनत करते हैं, एक्चुअली वो मेन सारे मेहनत करते हैं। मैं तो बस आई हैव टू लुक गुड। मेन मेहनत करने वाले तो ये दादा पीछे खड़े हैं, ये हमारे भाई हैं जो हमारा मेकअप करते हैं। तो कितना समय लगता है आपको इसके किरदार में? एक घंटे तक पूरे हेयर, क्योंकि ये कैरेक्टर का जो इरुल का लुक है, इसमें वो उनके बाल एकदम लंबे हैं जो बाहर तक आते हैं, पगड़ी के बाहर तक आते हैं, तो एक एक्सटेंशन लगता है उसके लिए, तो वो लगाने में और फिर वो बाल को उसके साथ जो ओरिजिनल हेयर को ढलाने में उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो 1 घंटे में मेकअप के साथ पूरा ऑलमोस्ट वी आर रेडी। तो बिना किसी देरी के आइए बैठ जाते हैं हॉट सीट पर और शुरू करें मेकअप। हॉट सीट, यस, व्हाई नॉट। वैसे तो लड़कों को मेकअप में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आकाशदीप के लुक में काफी कुछ है, जैसे कि उनके आई लेंसेज, काजल, हेयर स्टाइल, पगड़ी और बहुत कुछ। और इस पर खासा ध्यान दिया जाता है क्योंकि लुक एकदम परफेक्ट जो होना चाहिए। ऐसे में शुरू हो गया है इनका मेकओवर का प्रोसेस। जय माता दी बोलता हूँ पहले मैं अंदर ही अंदर। कुछ भी जिंदगी में काम करता हूँ ना, तो पहले माता रानी को याद करता हूँ और फिर सब चीजें एकदम फ्लो में होती हैं जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारे भाई हैं, ये अच्छी तरह से मतलब पहले उसको एक क्या बोलते हैं, कोट कर देते हैं लोशन के साथ, स्किन प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन को प्रोटेक्शन के लिए जो उनका लोशन रहता है वो लगाते हैं। वैसे मेकअप करते करते आकाशदीप ने बताया कि कैसे वो देसी नुस्खे अपनाते हैं अपनी स्किन केयर के लिए। तो आइए हम भी ले लेते हैं स्किन केयर की इनसे कुछ खास टिप्स। उसके लिए ना जो शुद्ध गाय का घी रहता है ना, उससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये जो मार्केट में जो जितने भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं जाकर मतलब टू प्रिपेयर इट, टू मेक इट, उसमें केमिकल एजेंट्स रहते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ केमिकल से दूर रहूँ। तो जितना हर्बल या जितना भी नेचुरल इफ यू कैन मेंटेन योर बॉडी एंड स्किन विथ, इट्स मच बेटर। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू टेक विटामिन्स की जगह पे यू कैन टेक अश्वगंधा, यू कैन टेक ब्रह्मी,
मतलब जो हमारे जो क्या बोलते हैं, हाँ नेचर से जो हमारे जो वो जो चारका कोड्स है ना, आपको मालूम है ना चारका कोड्स, हमारे जो सेजेस ने लिखे गए हैं पहले, चारका संहिता जो स्क्रिप्चर्स है पूरे सारे पेड़ों के बारे में और हर्ब्स के बारे में, तो उसमें सब अश्वगंधा इज हाउ गुड फॉर योर बॉडी, मतलब दीज आर ऑल बेनिफिशियल थिंग्स, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग नेचुरल ना इज गुड। आई एम नॉट सेइंग कि एलोपैथी इज नॉट गुड, मतलब एलोपैथी भी बहुत अच्छा है। वो क्यों अच्छा है? क्योंकि जब कोई चीज़ अर्जेंट होती है, कोई इमरजेंसी में अगर आप एलोपैथी यूज करते हो, मतलब आपकी एक टांग कट गई और आपको फिर अभी ऑपरेशन कराना ही है, तो आपको एलोपैथी लगेगी, उसमें आप आयुर्वेदिक नहीं यूज कर सकते। आयुर्वेदिक उसीलिए कि आप उसको कंटिन्यूस लेते रहो ताकि आपको कभी कोई बीमारी नहीं हो, यू विल नॉट फॉल सिक। You understand what I'm saying? मतलब you will prevent it basically. It's for prevention कि मतलब वो बुरा वक्त ही नहीं आए। बाकी thanks to the science, अभी साइंस हमारा इतना अच्छा है कि एलोपैथी है तो लोगों को जब कोई अर्जेंसी, कोई इमरजेंसी में तकलीफ होती है तो वो पूरी की जाती है एंड से लाइव्स आर सेव्ड। सो तो बोथ आर गुड, बट अभी मेरा तो पैर कटा नहीं है, तो बॉडी के लिए और इवन स्किन के लिए मैं घी से बढ़कर कोई चीज नहीं। काऊ घी, मैं तो इनफैक्ट सवेरे उठते बराबर ना काऊ घी से मुंह की कुल्ली करता हूँ। इट इज वेरी गुड फॉर योर गम्स, लाइक अ प्री टूथब्रश। आप कभी ट्राई कीजिएगा। धीरे धीरे बाकी का लुक भी कंप्लीट होता जा रहा है। हमारे साथ जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है इतने ब्रिलियंट है, आफ्ताब भाई थोड़े शाय हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसे मेकअप कटिंग कहते हैं, चाय कटिंग नहीं, मेकअप कटिंग। ये जो अभी जो हुआ है, ये पहले बेस हुआ है फेस के ऊपर, फिर उसके बाद पाउडर से कटिंग करते हैं ताकि जो फेस के जो फीचर्स है वो शार्प लगे, और जब सेट पर अगर कहीं भी एक्शन सीन हो या कोई भी ऐसा सीन हो जिसमें पसीना आए तो वो मेकअप ब्रेक नहीं हो, उसके लिए वो इस तरह से मतलब सेट करके रखते हैं ताकि बार बार मतलब मेकअप नहीं करना पड़े। एक ही बार हो जाए तो फिर खाली वो मेंटेनेबल हो जाता है, खाली उसको पफ करो तो एवरीथिंग इज ऑल राइट। क्योंकि सास भी कभी भवती में इतने साल पहना ना, नहीं तो इतना यूज्ड टू इट हूं ना आफ्टर सो मेनी इयर्स आल्सो ना, नहीं तो किसी को कोई आंखें इतनी सेंसिटिव होती है ना, अगर कोई ऐसा कुछ सिनारियो हो जाए, हाथ नहीं लगा नहीं सकते लोग, वहीं पर छोड़ देते सब काम। क्योंकि ये कैरेक्टर में जो लुक है वो इन बिटवीन फ्रॉम चेंगिस्तान टू यू नो क्या कहते हैं, ये हमारे दादा हैं, ये इज इन सुनील दादा इज इन बालाजी फॉर द पास्ट 30 years एंड पहले हमारे साथ क्योंकि सास भी कभी बहुती में थे एंड ही इज ब्रिलियंट आर्टिस्ट, टचवुड।
अभी तो बहुत चेंजेस है। पहले तो लोग बाहर खड़े रहते थे सर के लिए, सर कब बाहर आएंगे, यानी काम के टाइम में तो आ जाते थे वो। What he's trying to say is कि this time I'm more hard. मतलब अभी सबके साथ घुल मिल के रहना और सबको प्यार देना पहले अलग होता ना। पहले I was 20 साल पहले, you know, when you're doing, I was doing 3 shows that time, you know. तो एक शो से फिर दूसरे शो में, दूसरे 2 शो से तीसरे शो में, तो वक्त कम मिलता था। आंखों में जो अभी इन्होंने किया है ना, ये बेसिकली टू मेक इट लुक मोर चिंकी, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो ऐसा दिखाया गया है कि इज नॉट फ्रॉम इंडिया। भाई जैसे कि एरुल चंगिस्तान के हैं तो इनका लुक भी है एकदम अलग। अफगानी स्टाइल की पगड़ी इन्हें पहनाई जा रही है। This character is designed solely by the vision of एकता कपूर and वो जैसा वो सोचती है तो वैसा ही होता है। उसमें मैं अपने 2 बिट्स ऐड नहीं कर सकता हूँ। पिछली बार आई रिमेम्बर आप बोल रहे थे कि आपने ये रिंग्स पहने हैं, तो ये रिंग्स भी पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, लेकिन अभी वो सारे इंटरव्यू चल रहे थे तो आई डिडंट वांट टू ब्लॉक योर इंटरव्यू, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द लुक बिकॉज दिस कैरेक्टर इज लिटिल बिट मोर डीपर देन दिस। सो अभी तक तो ऐसा कुछ जैसा ज्वेलरी वाला लुक नहीं आया है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ पगड़ी जो अभी आप देखोगे, जो काइंड ऑफ ये पगड़ी को आप क्या कहोगे, क्या लुक है ये पगड़ी का? पठानी, अफगानी, क्या? अफगानी। एक्चुअली में ये पगड़ी है ना, अफगानिस्तान के कुछ कबीलों में इस तरह की पगड़ी बांधी जाती है, तो उसी तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि उस तरह का एक दिया जाए। कितने राउंड मारते हो? ये फिलहाल सर 3 राउंड के अंदर हो जाएगा। 3 राउंड के अंदर। 3 राउंड क्यों? क्योंकि कपड़ा ही उतना है कि इसका सिर्फ 3 ही राउंड हो सकता है। अगर ज्यादा कपड़ा होता तो राउंड ही राउंड मारते होते। अगर ज्यादा कपड़ा होता तो 4 राउंड और हम लोग मारने की कोशिश करते, लेकिन इतना ही काम है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस वक्त, ही इज अ टोटल प्रो एट दिस। बहुत अच्छी पगड़ी बांधते। नाम मत खराब कर देना हमारा। नहीं सर, हाँ, अच्छी बांधना अभी। उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है सर, क्योंकि इसलिए अच्छी पगड़ी बनती है क्योंकि आप अच्छे से बनवाते हैं। वो कहते हैं ना कि जो पत्थर चहनी और हथौड़ी की चोट से घबरा जाए वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। उसी तरह अगर अच्छे से ना दिया है तो फिर अच्छी पगड़ी भी नहीं बनती सर। वाह, ऐसा हिसाब किताब है। No, actually, there was also जो केतन मेहता का शो था टाइम बॉम्ब, उसमें भी मैंने एक टेररिस्ट का किरदार निभाया था, जहाँ पर उसमें वो 24 आवर्स के ऊपर थी ना बेस्ड पूरी। वो दैट वाज द फर्स्ट शो, टेलीविजन शो वो टाइम के लिए, मतलब इट वाज वेरी हेड। वो ऐसे ही सारे काम, मंगल पांडे के जो डायरेक्टर हैं, ही इज़ ब्रिलियंट। तो उन्होंने जो वो टाइम बॉम्ब बनाया था, इट वॉज बेस्ड ऑन 24 आवर्स ना। वो 24 आवर्स में क्या होता है, तो उसमें आई वॉज प्लेइंग अ टेररिस्ट। तो उसमें एट सम प्लेसेस आई वॉज वेयरिंग अ टर्बन। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, बट फर्स्ट टाइम लाइक दिस प्रॉपर, जैसा इन्होंने एक अलग टाइप का जो इन लोगों ने सॉर्ट आउट किया लुक फॉर लाइक अफगानी, नॉट पठानी, राइट? अफगानी। तो भाई पगड़ी पहनकर और इस पगड़ी पर ये चांद लगाकर पूरा हो चुका है एरुल का लुक।
वैसे उनके लुक में एक खास बात ये भी है कि जब वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीजन 1 में थे, तब भी वो ब्लू लेंस लगाते थे और यहाँ पर भी वो ब्लू लेंस लगाते हैं। तो आइए आकाशदीप से जानते हैं उनका ये पूरा लुक। लुक पूरी रेडी हो चुकी है एंड वी आर रेडी। तो ये लुक है, दिस इज़ वन ऑफ द लुक्स। और इसमें ऑलरेडी एक सीन भी हो चुका है जहाँ मैं मेरे बच्चों को फीड करता हूँ इंसानों से, और डायलॉग है, मेरे बच्चों बहुत मिस किया तुम्हें। इतना अमेजिंग इसका ये रहा है एक्सपीरियंस। पहले तो सारे जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं और जो ऑडियंसेस हैं, दे हैव लव्ड इट सो मच कि मैंने देखा है कि एक्चुअली एरोल पे ना एनिमेशन सीरीज़ बन गई हैं जहाँ पर वो और उसके बच्चे, तो पहले कभी क्रोकोडाइल, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीन में आए तो टाइगर, तो उनके बेसिस पे एंड ऐसा उन लोग दिखाने की कोशिश करें। दो आई एम अ विलन, इट्स सो स्वीट ऑफ देम, वो एक्चुअली दिखा रहे हैं कि ही इज़ द विलन फॉर ऑल द विलन्स। प्रीटी स्वीट, मतलब ही इज़ अ विलन ऑल्सो, बट ही इज़ ओनली अगेंस्ट द विलन्स हु आर अगेंस्ट द नेचर, वो अगेंस्ट द एनिमल्स। तो एक अलग ट्रेंड सा सोशल मीडिया पे शुरू हो गया है रिलेटेड टू दिस कैरेक्टर। इट्स सीमिंग लाइक जय माता दी काफ़ी हिट हो गया है ये कैरेक्टर, और आगे चल के देखते हैं और मतलब लोगों को कितना पसंद आता है। आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां, और इतना ही कहना चाहूँगा, मतलब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। दिस वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस प्लेइंग दिस कैरेक्टर, स्टिल प्लेइंग दिस कैरेक्टर, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये कैरेक्टर आगे जाके इतना पसंद आए कि वो इतना हेट करें ये कैरेक्टर को, क्योंकि अल्टीमेटली दिस कैरेक्टर इज़ अ बैड कैरेक्टर। And I also don't relate to this character that much because he wants to kill India. तो देखा आपने, कुछ ऐसा है एरोल का लुक, और ये तैयार है नागिन को ढेर सारे चैलेंजेस देने के लिए। अब देखना होगा कि कैसे नागिन इनका सामना करती है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।